हेलो मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप लोग। एक सवाल है क्लास 8 का, आर एस अग्रवाल का है, प्रॉफिट लॉस चैप्टर का, प्रॉफिट लॉस का 10B का है। ठीक है, क्या क्वेश्चन कह रहा है देखिए। आफ्टर एलोइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन एमपी, एमपी मतलब मार्क प्राइस, एमपी मतलब मार्क प्राइस। ठीक है, कि 10% डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पे, और ट्रेडर स्टिल मेक्स अ गेन ऑफ 17%। कितना का गेन होता है? 17% का। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है बाय व्हाट परसेंट इज मार्क प्राइस अबव द कॉस्ट प्राइस। कुछ बोल रहा है कि कोई ट्रेडर है जो 10% डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पे, जो भी मार्क प्राइस प्रोडक्ट का रखता है, 10% डिस्काउंट देने के बाद उसको सीपी में 17% का फ़ायदा होता है। जितने भी दाम में खरीदा था सामान, उसमें 17% उसको फ़ायदा होता है 10% डिस्काउंट देने के बाद। ठीक है, इसको बनाएंगे कैसे, पहले एक बार आपको समझा देते हैं। तो क्या करना है, एमपी मान लेते हैं पहले। एमपी एक्स मानेंगे, एक्स का 10% निकालेंगे तो वो हो जाएगा सेलिंग प्राइस, मतलब सॉरी 10% डिस्काउंट देंगे एमपी में। एमपी में 10% डिस्काउंट देंगे, जो निकलेगा उतने में वो सामान बेचेगा। ठीक है, उसके बाद वो चीज़, वो जो निकलेगा मेरा, तो वो क्या हो जाएगा कि जितना मैं खरीदा था वो सामान, उसमें 17% फ़ायदा हो जाएगा, वो इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा, आराम से समझिएगा। ठीक है, तो मानते हैं हम। ठीक है, सॉल्यूशन निकाल करते हैं। लेट दी एमपी मतलब मार्क प्राइस बी एक्स। ठीक है, रुपीज़ एक्स। ठीक है, एक्स मान लिए। तो मार्क प्राइस में कितना डिस्काउंट दे रहा है? 10% डिस्काउंट दे रहा है, कि मार्क प्राइस में 10% डिस्काउंट देने के बाद उतना वो बेच देगा। तो क्या निकलेगा? एसपी निकल गया। ये एसपी बोल सकते हैं कि मार्क प्राइस एक्स है, एक्स माइनस 10% ऑफ एमपी, एमपी एक्स माने हैं। ठीक है, तो एक्स माइनस एक्स इंटू 10/100। ये जो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा एक्स माइनस एक्स बाई 10। यहाँ नीचे को जो 1 ले सकते हैं, 1 10 कैल्शियम 10 ले सकते हैं। 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 होगा, 10 इंटू 10x, 10 से डिवाइड करेंगे 10 को 1 आएगा x, तो यहाँ हो जाएगा 10x माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 9x बाई 10। ये निकला एस पी, कि क्या लेके, मार्क्स प्राइस को लेके हमको मेरा निकला ये एस पी। ठीक है, इतना में ये सामान बेचेगा ट्रेडर। ठीक है, अब सुनिए, इतना में बेच रहा है, इतना में बेचने के बाद उसको 17% का फ़ायदा होता है जितना में खरीदा था। ठीक है, तो कितना में खरीदा था भाई, तो मान लेते, फिर मानते हैं लेट सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। ठीक, 100 मान लेते हैं इस बार। ठीक है, मान लिया 100। तो 100 में सपोज का सीपी है, तो उसको कितना फ़ायदा चाहिए भाई? 17%। कितना फ़ायदा चाहिए? तो 17% फ़ायदा चाहिए, मतलब क्या, वही प्राइस ये हो जाएगा। इसको भी हम एसपी बोल सकते हैं। ठीक है, कि इतना में वो बेचेगा, तब ना 17% फ़ायदा होगा, उतना में बेचेगा, तब ना वो 17% फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं एस पी इज इक्वल टू सी पी प्लस, मतलब 100 प्लस 17% ऑफ 100। आप लोग पता होगा 17% ऑफ 100, 17 किसी चीज़ का 100 का परसेंट निकालेंगे तो वही होता है। ठीक है, एक बार हम कर देते हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। तो 100 मल्टीप्लाई, देख लीजिए कैसे होगा। ठीक है, 100 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 17 आ जाएगा, 100 प्लस 17 100, 170। ठीक है, ये क्या निकला? एस पी। ठीक है, तो ये ही एस पी, ये भी एस पी, जिसको इक्वल हो जाएगा, हम लिख सकते हैं इसीलिए कि 9x/10 इज इक्वल टू 117 बोल सकते हैं। यहाँ कुछ नहीं तो 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9x इंटू 1 तो 9x हो जाएगा, इज इक्वल टू 117 इंटू 10, तो 117 इंटू 10। ठीक है, यहाँ से x हम निकालेंगे 117 इंटू 10, यहाँ से 9 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, यहाँ से 9 इसको कैंसिल आउट कर, 9 1 जा 9, यहाँ 9 9 3 जा 1, 9 3 जा 27। ठीक है, x इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 130, तो 113 इंटू 10 130, तो x निकल गया मेरा 130। तो x भाई किसको माने थे हम? x माने थे एम पी, एक्स को माने थे एम पी, तो बोल सकते हैं कि एम पी कितना हो जाएगा? 130। ठीक है, और सी पी कितना माने? 100। अब बताइए, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा था कि मार्क प्राइस को हम कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक रखेंगे, जो हमको 10% डिस्काउंट देने के बाद मार्क प्राइस में हमको कॉस्ट प्राइस में 17% फायदा होगा। कितना अधिक रखेंगे? यहाँ से हो जाएगा कि 130 माइनस 100 मतलब इज इक्वल टू 30
इतना अधिक रखेंगे तो इसी का परसेंट पूछ रहा है, कितना परसेंट अधिक रखेंगे, तो परसेंट आसान है। तो 30 का परसेंट निकालना है, तो किस परसेंट किस में निकलेगा, सीपी में 30/100। इसको परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है, 100 कैंसिल आउट इज इक्वल टू 30। ठीक है, ये परसेंट हो गया। तो मतलब क्या, प्राइस को सीपी प्राइस से 30% अधिक रखेंगे। कितना परसेंट अधिक रखेंगे, 30%। ठीक है, ये था आपका सॉल्यूशन। ठीक है, एक बार देख लीजिए, ये क्वेश्चन है, ये सॉल्यूशन। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और अपने एटलीस्ट 5 दोस्तों के साथ इसको आप शेयर कीजिएगा, अपनी क्लास के दोस्तों, ताकि उसको भी ये सवाल आसानी से उससे भी बन जाए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।